आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं अभी आपके चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आपके सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, यूजी पीजी, तकरीबन बीई, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी सभी के जो लगभग रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए गए। और रिजल्ट आने के बाद से यहाँ पे कई सारे छात्र छात्राएं जो कि इम्प्रूवमेंट के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, बैक फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके किसी भी वजह से अगर उनकी प्रैक्टिकल छूट गए थे तो फिर आपके लैब प्रैक्टिकल फॉर्म कब जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही कई सारे छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं कि उनके फर्स्ट ईयर नॉट क्लियर करके देखने को मिल रहा है। इस सेमेस्टर में उनका कोई भी बैक नहीं है, सेकंड ईयर में कोई बैक नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर नॉट क्लियर करके देखने को मिल रहा है, उसमें स्टेटस प्रमोट करके देखने को मिल रहा है। तो इन सभी को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल हो, सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जिनको भी बैक का फॉर्म या फिर इम्प्रूवमेंट के फॉर्म अप्लाई करना है तो दोनों ही फॉर्म एक ही साथ जारी किया जाता है। दोनों फॉर्म में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों बिल्कुल सेम ही पेपर आता है, चाहे आपके बैक के पेपर हो या फिर इम्प्रूवमेंट का पेपर हो। ऐसा नहीं होता है कि आपकी अलग अलग पेपर बन के आते हैं, बिल्कुल सेम वही पेपर होता है। आपको बैक का पेपर भी वही देना है, इम्प्रूवमेंट का पेपर भी वही देना है, तो एक ही पेपर बन के आता है। और आपके जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो भी बैक और इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म अप्लाई होगा वो आप बिल्कुल मान के चलिए कि 15 अगस्त के आसपास जो नोटिस वगैरह है वो भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अभी आपके जो एनुअल के रिजल्ट हैं वो नहीं जारी किए गए हैं, इसकी वजह से आपके जो बैक और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म है उसको जारी करने में इस बार जो थोड़ा सा देर है वो देखने को मिलेगा। और तकरीबन आपकी 15 अगस्त से पहले जो आपकी बैक और इम्प्रूवमेंट के लिए जो नोटिस होगा वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लैब प्रैक्टिकल के फॉर्म है वो आपकी सितंबर और अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। तकरीबन 10-12 दिन का टाइम होता है लैब प्रैक्टिकल फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग उसी टाइम पे जो फॉर्म है वो अप्लाई करके जिनकी भी प्रैक्टिकल किसी भी वजह से छूट गए थे तो दोबारा आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो करवा लिए जाते हैं। दोबारा सेंट्रल लिस्ट वगैरह जो सारी चीज़ें बिल्कुल वही प्रोसेस होता है और दोबारा से आपके जो प्रैक्टिकल है वो करवा लिए जाते हैं। तो अभी आपके बैक और इम्प्रूवमेंट के जो लिखित जो पेपर के एग्जाम होंगे वो उसके लिए नोटिस आपकी 15 अगस्त से पहले जारी कर दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए आप सितंबर अक्टूबर का महीना मान के चलिए जब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिनके फर्स्ट ईयर में नॉट क्लियर करके देखने को मिल रहा है, बैक देखने को मिल रहा है, तो अगर आपने बैक का पेपर नहीं दिया था, आपने बैक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो फिर आपको बैक का पेपर देके सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर का जो बैक है उसको क्लियर करना होगा। और जिन्होंने भी एग्जाम दिया था रिजल्ट आने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको रिजल्ट की फोटोकॉपी लेके इस बार जो रिजल्ट जारी किया गया उसकी फोटोकॉपी लेके एक एप्लीकेशन लिख के अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी की ओर से जो सारे काम है वो करवा के आपके जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने बैक का पेपर नहीं दिया होगा तो फिर आपको बैक फॉर्म अप्लाई करके दोबारा से जो बैक का पेपर है वो देना होगा और उसके बाद ही जो आपका रिजल्ट है वो दोबारा अपडेट किया जाएगा। फिर आपका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी जिनके भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक है या फिर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, लैब प्रैक्टिकल के फॉर्म, इसको लेकर सारी चीज़ें बिल्कुल हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश। बाकी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कर